गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव अवस्थी स्टडी मैथ्स विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। आज हम सबसे पहले एवरेज यानी औसत के बारे में जानेंगे। इसी क्रम में सबसे प्रथम हम आपको बेसिक जानकारी देंगे इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, इसमें एकेडमिक क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और इन्हीं को लेकर के कंपटीशन में या प्रतियोगी स्तर पर किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप किसी तरह की अगर कोई अलग तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपकी कोशिश करूँगा। और कोई भी अगर हमारी वीडियो में आपको कमी समझ में आ रही है तो उसको आप मुझे बताते जाइएगा। चलिए, हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत का हम प्रयोग साधारण लाइफ में बहुत बार करते रहते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादातर महत्व नहीं देते हैं। जब हम अध्ययन करते हैं और सामान्य लाइफ में अनुभव करते हैं, उन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अध्ययन में थोड़ी जटिलता होती है, लेकिन औसत तो हम सामान्य रूप से बोल देते हैं। जैसे हम एक सामान्य तौर पर किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बताते हैं, सामान्य जानकारी देते हैं, किसी वस्तु का मूल्य बताना है, किसी व्यक्ति की आय बतानी है। जैसे हम क्लास की बात करते हैं, किसी स्कूल में क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बता दिया कि कक्षा 1 में बच्चों का औसत उम्र 5 से 6 साल होती है, या कक्षा 2 में 1 साल बढ़ा दीजिए, 7 से 8 साल होगी औसत उम्र। इस तरह से हम किसी गांव के व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है, इस घर के परिवार की या परिवार की औसत आय इनकम इतनी है, मतलब 12 महीने में किसी कभी ज़्यादा भी हो सकती है तो कभी कम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप औसत का मतलब होता है एक मध्यमान। हाँ, सांख्यिकी में औसत का एक दूसरा नाम भी दिया जाता है मध्यमान, माध्य, इस तरह से। तो मध्यमान या औसत, इससे हम निकाल सकते हैं इसका अर्थ मध्यमान, यानी कि कोई मान कम भी हो सकता है, कोई मान ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम और ज़्यादा के नज़दीक का जो मान हम निकालते हैं, इसको हम औसत कहते हैं। देखिए, औसत निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप अपने दिमाग में विचार कर लीजिए। जैसे में औसत निकालना है तो जितनी भी राशियां हैं, संख्याएं और राशियां, यहाँ पर राशियां उपयुक्त हो सकती हैं, संख्याएं भी आप लिख सकते हैं। राशियों का योग, जितनी भी राशियां हैं उन सभी का आप यहाँ पर योग निकाल देते हैं। और योग करने के उपरांत इसमें आप राशियों की गणना यानी कि कितनी राशियां हैं, राशियों की गणना, एक गिनती, जितनी राशियां हैं उस संख्या से आप उनके योग में भाग दे सकते हैं। ये हमारा एक सामान्य फार्मूला होता है। इसको हम इस तरह से संकेत में भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सिग्मा एन अपॉन एन। सिग्मा का मतलब इस जो चिन्ह बना हुआ है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, और ये योग के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इस चिन्ह का मतलब होता है, अगर हमें जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम यहाँ पर योग करेंगे। दोस्तों, एक सामान्य सा एक मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, देख लीजिएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने में किसी स्थान पर वार्षिक वर्षा 70, 65, 55 और 90 हुई है। एक साधारण सा प्रश्न है, सिर्फ समझाने के लिए, इससे आपको कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी स्थान पर 2-4 महीने की वर्षा के बारे में दिया गया है, 70 सेंटीमीटर, 65, 55 और 90। 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, कॉमा लगाते जा रहे हैं, 55 सेंटीमीटर, और लास्ट में है 90 सेंटीमीटर। ये क्या है? 4 माह की वर्षा। दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, उस स्थान की औसत वर्षा निकालनी है। तो यहाँ पर औसत वर्षा, औसत आय, औसत उम्र, इस तरह के प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? औसत वर्षा। तो औसत वर्षा हमको निकालनी है तो क्या है, हमारे यहाँ पर 4 राशियाँ हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ इन चारों राशियों का हमें योग करना होगा। क्या था फार्मूला? राशियों का योग। तो हमारी पहली राशि है 70, दूसरी है 65, और तीसरी है 55, और अंतिम और चौथी जो है वो है 90। इसका टोटल क्या आएगा? सेंटीमीटर में। और अपॉन, इसको भाग देना है
कितनी राशियाँ हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें 4 से एक आपका भाग लगाना होगा। अब हम देखते हैं इनका योग कितना निकल के आ रहा है। चलिए यहाँ पर ही ये आपका आ जाएगा 5 और 5 10, और ये दोनों जीरो हो गए, 10 के लिए जीरो आ गया, हासिल हुआ 1 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 280 अपॉन 4। 4 से हमने यहाँ पे भाग लगा दिया, तो 4 7 28, 70 सेंटीमीटर। हाँ तो दोस्तों, ये जो प्रश्न दिया गया था, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं उस स्थान पर औसत वर्षा 17 सेंटीमीटर होती है। तो औसत का मतलब मध्यमान। अब हम इन आंकड़ों को एक बार नज़र डालते हैं, तो कहीं पर 70 हुई है एग्जैक्ट, कहीं पर से कम हुई है, उधर दूसरी जगह भी कम, पहले महीने में बराबर एग्जैक्ट 70 हुई है, एक महीने में कम हुई, अगले महीने में कम हुई, उससे अगले महीने में बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन हमारा जो मान आया है यानी 70 मतलब 17 के आसपास ही वर्षा हुई है। इस तरह से हम मध्यमान को निकाल देते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसी क्रम में ये तो हमारा टॉपिक से आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब हम टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बाद मैंने एक फार्मूले के बारे में आपको बताया था। एक यही आपका कैलकुलेशन वाला जो आइडिया होता है, इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जिस तरह से कोई फार्मूला है, जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है औसत, तो एग्जामिनर जो है औसत बराबर योगफल बटे गिनती। हाँ तो इस फॉर्मूले में 3 राशियाँ दी गई हैं, और ये प्रतिबंधित नहीं है कि योगफल और गिनती ही दे। उसके लिए प्रतिबंधित यह है कि इन 3 में से वो कोई 2 राशियाँ आपको दे देगा, और उन 2 के बाद आप कोई सी तीसरी आपसे पूछनी पड़ेगी। प्रतिबंध ये है कि इन 3 में से 2 राशियाँ आपको ज्ञात होंगी, और तीसरी राशि अज्ञात होगी, वो कोई सी भी हो सकती है। अगर आपको योगफल निकालना है तो आप योगफल निकाल सकते हैं। किस तरह से? फार्मूला ट्रांसफॉर्म में हमने आपको बताया था, एक पक्ष से दूसरी पक्ष के लिए राशियों को स्थानांतरण करते हैं। तो हमें योगफल कब निकालना है, तो यहाँ पे अकेला योगफल रखे रहेगा, बाकी अन्य संख्याएं या राशियां दूसरे पक्ष में स्थानांतरित हो जाएंगी। तो ये आपकी गणना जो है, यानी कि औसत में राशियों की गणना से गुणा कर दीजिएगा, तो वहाँ पर क्या निकल के आएगा? संख्या का योगफल निकल के आ जाएगा। और अगर आपको गिनती निकालनी है तो योगफल में औसत से भाग लगा दीजिए, तो आपकी गिनती भी निकल के आ जाएगी। गणना अगर हमें ज्ञात करनी है कि हमारी कितनी राशियाँ हैं, और आपको योगफल दे दिया गया है, औसत दे दिया गया है, तो आप इससे औसत भी गणना भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये हमारी सेल्फ थिंकिंग होती है, ये आपका टॉपिक है, ये आपका प्रोसीजर है, और ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है। योगफल गणना, इस चीज़ को आप अपने साथ ही अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पर अब औसत पर कितने तरह के प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों, औसत तो कभी संख्याओं का निकाला जा सकता है, भिन्नों का निकाल सकते हैं, दशमलव संख्याओं का निकाल सकते हैं, रुपयों का निकाल सकते हैं, उम्र का निकाल सकते हैं, वजन का निकाल सकते हैं। लेकिन आपको प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, वो आप इस चीज़ को समझते जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को घटा देते हैं, एक संख्या बढ़ा देते हैं, तो एक जब समूह में कोई नया व्यक्ति या नई वस्तु शामिल हो जाए, एक नया आपका टेक्निक है। जब चलिए हम एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में आपको ही बताएंगे। जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो उसमें उसकी गणना भी बढ़ जाती है,